भोपाल गैस त्रासदी, जिसने 1984 में हजारों निर्दोष जिंदगियों को ली लिया, एक ऐसा हादसा था जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इस हादसे ने न केवल भोपाल बल्कि देश भर को हिलाकर रख दिया। अब 40 साल बाद उस घातक कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसे यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में छोड़ा गया था। यह कचरा अब भी भोपाल और पीथमपुर के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का दावा किया है, लेकिन इलाके के लोग अब भी डर और विरोध का सामना कर रहे हैं। रिसाव की वजह से लोगों ने जहरीला पानी पिया और इसी कारण कई बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई। बच्चों की माताएं उन्हें दूध नहीं पिला पाई क्योंकि उनके दूध में भी जहरीले रसायन पाए गए थे, जिससे यह और भी दर्दनाक साबित हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं ऋतु साहू। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। साल था 1984। 2 और 3 दिसंबर की आधी रात थी, जब कई जिंदगियां हमेशा के लिए सो गई, जो कभी उठ ही नहीं पाई, दूसरे दिन का सूरज देख ही नहीं पाए। मंजर ऐसा था जिसे आंखों से देखा ना जा सके और होठों से बयां ना हो पाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ। वह समय था जब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकला जहरीला गैस का गुब्बार हजारों निर्दोषों की जान ले गया और लाखों की जिंदगी तबाह कर दी। इस गैस त्रासदी ने न केवल भोपाल को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया, या यूं कहूं कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब इसका जो जहरीला कचरा फैक्ट्री में पड़ा था, वह भोपाल के लिए एक और खतरे की तरह बनता जा रहा था, जो कई दशकों तक जिंदा रहा और लोगों के मन में इसका खौफ हमेशा बना रहा। अब 40 साल बाद 2025 में इस कचरे को शहर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह कचरा इतना खतरनाक था कि इसका हर कदम चुनौतियों से भरा रहा। 337 मैट्रिक टन जहरीला कचरा, 12 भरे हुए कंटेनर बुधवार रात को भोपाल से इंदौर के लिए रवाना किए गए। इन कंटेनरों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और हर चौराहे पर खास इंतजाम भी किए गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट के आदेश पर यह घातक जहरीला कचरा पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में नष्ट किया जाएगा। यह खतरनाक जहरीला कचरा जिस जगह नष्ट किया जाएगा, उस क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में रिहायशी इलाका और उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी भी बरतने की बात कही जा रही है। 337 टन जहरीला कचरा जलाने के बाद उसकी राख का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। यदि सुरक्षित रहा तो उसे खास तौर पर बने लैंडफिल साइट पर डंप किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों को यह डर सता रहा है कि यह नष्ट किए जाने वाले जहरीले कचरे से आने वाले समय में पीथमपुर से लेकर इंदौर तक की आबो हवा और भूमिगत जल स्रोत भी दूषित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से चर्चा की और चर्चा में बताया कि यूनियन कार्बाइड के बेस्ट को पीथमपुर ले जाने से पहले कई केंद्रीय संस्थानों और विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का बेस्ट 25 साल में खत्म हो जाता है और गैस त्रासदी की घटना को 40 साल बीत चुके हैं। ऐसे में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सबको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मोहन यादव का यह बयान कि इस तरह का बेस्ट का असर 25 साल में खत्म हो जाता है और भोपाल गैस त्रासदी की घटना को 40 साल बीत चुके हैं, तो ऐसे में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यह बात सच है तो कचरा क्यों नहीं जलाया गया? भाई, कचरा भोपाल में भी जलाया जा सकता था और पीथमपुर के रहवासी इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं।
विरोध यहाँ तक बढ़ गया है कि आज प्रदर्शन के दौरान लोगों ने खुद को आग तक लगा ली। वहीं यदि बात करें भोपाल की, तो भोपाल के लोग 40 सालों से उसी कचरे के साथ जी रहे हैं। 40 साल पुराने जख्म आज भी हर रोज ताजा होते हैं। 2 और 3 दिसंबर की उस रात का मंजर आज भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। वहां जमीन का 5 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां का पानी आज भी दूषित है और आने वाली 3 पीढ़ियां, या यूं कहूं कि 4 पीढ़ियां भी अभी और प्रभावित होंगी। ये खबर आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।